नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज बात बिहार की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं बदला बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे सियासी समीकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। क्या बांकीपुर की जीत ने तेजस्वी यादव की राजनीति को सबसे बड़ा झटका दे दिया है? क्या जन स्वराज अब सिर्फ एक नई पार्टी नहीं बल्कि आरजेडी के वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है? क्या बीजेपी की हार से ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव का हुआ है? क्या बिहार की राजनीति अब एमवाई से निकलकर किसी नए समीकरण की तरफ बढ़ रही है? आज इसी पूरे घटनाक्रम का करेंगे गहराई से विश्लेषण, आंकड़ों के साथ, राजनीतिक संकेतों के साथ, और समझेंगे कि आखिर बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2027 की राजनीति का टेलर क्यों माना जा रहा है। बांकीपुर में पीके की जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संकेत। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत किला मानी जाती रही है। यह वही सीट है जहां से लगातार बीजेपी जीत दर्ज करती रही। नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे। शहरी वोटर, सवर्ण वोट, मजबूत संगठन और बीजेपी का परंपरागत प्रभाव, इन सब के कारण बांकीपुर को लगभग अभेद सीट माना जाता था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार को हराया बल्कि करीब 29,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर यह संकेत दे दिया कि बिहार की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जन स्वराज का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक जमीन कमजोर है, लेकिन बांकीपुर ने उस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। यह जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि यह किसी ग्रामीण इलाके की सीट नहीं बल्कि राजधानी पटना के बीचों बीच स्थित एक हाई प्रोफाइल शहरी सीट है, जहां मतदाता अपेक्षाकृत अधिक जागरूक माने जाते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत को सिर्फ भावनात्मक वोट नहीं बल्कि राजनीतिक स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब सिर्फ चर्चा इस बात की नहीं है कि बीजेपी क्यों हारी, बल्कि इस बात की ज्यादा है कि प्रशांत किशोर आखिर किसके वोट लेकर आगे बढ़ रहे हैं और क्या यह वोट सीधे तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। क्या सबसे बड़ा सवाल बीजेपी का नहीं तेजस्वी यादव का हुआ है? अगर सिर्फ नतीजा देखा जाए तो हार बीजेपी की हुई है, लेकिन अगर वोटों का गणित समझा जाए तो कहानी कुछ और दिखाई देती है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह नहीं टूटा बल्कि कम मतदान और स्थानीय नाराजगी की वजह से वोट प्रतिशत घटा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का वोट शेयर कहीं ज्यादा तेजी से नीचे आया। यही बात बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी अपने विश्लेषण में कही। उनका दावा है कि पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी अपने पुराने वोट का बड़ा हिस्सा बचाने में सफल रही, जबकि आरजेडी का बड़ा पारंपरिक वोट जन स्वराज की तरफ खिसक गया। अगर यह विश्लेषण सही माना जाए तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी से ज्यादा सेंध आरजेडी के वोट बैंक में लगाई। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बांकीपुर का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि आरजेडी की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर चली गई और पार्टी अपना पारंपरिक प्रभाव भी नहीं बचा सकी। दूसरी तरफ खुद आरजेडी की ओर से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत दरअसल बीजेपी की जीत है, यानी आरजेडी अभी भी यह मानने को तैयार नहीं दिख रही कि जन स्वराज उनके लिए सीधी चुनौती बन सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर किसी पार्टी का वोट बैंक लगातार किसी नए विकल्प की तरफ जाने लगे तो उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के साथ ऐसा हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ भी यही हुआ और अब सवाल उठ रहा है कि कहीं बिहार में यही कहानी आरजेडी के साथ तो नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर सीधे उसी सामाजिक वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव और बाद में तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। अगर यही ट्रेंड अगले चुनाव तक जारी रहता है तो तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जन स्वराज भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या बिहार में एमवाई की जगह नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि इसने बिहार की राजनीति में दशकों से चले आ रहे जातीय समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
लंबे समय तक आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण रहा। इसी समीकरण गठजोड़ के दम पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। बाद में तेजस्वी यादव ने भी उसी सामाजिक आधार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी ने सवर्ण, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और गैर यादव ओबीसी वोट के सहारे अपना जनाधार मजबूत किया। लेकिन बांकीपुर के नतीजे बताते हैं कि अब मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर रहा है। राजनीतिक दलों के अनुमान बताते हैं कि इस सीट पर सवर्ण वोटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इसके बावजूद बीजेपी सीट नहीं बचा सकी। वहीं आरजेडी अपने पारंपरिक वोटों को पूरी तरह अपने साथ नहीं रख सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने शहरी, मध्यम वर्ग, युवाओं, पढ़े लिखे मतदाताओं और उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जो पारंपरिक दलों से निराश थे। यही वजह है कि अब बिहार में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जातीय राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर शासन जैसे मुद्दे पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते दिखाई दे रहे हैं। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में जाति के साथ साथ प्रदर्शन और नेतृत्व की विश्वसनीयता भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यही वह बदलाव है जिसे प्रशांत किशोर लगातार अपनी सभाओं और अभियानों में सामने रखते रहे हैं। प्रशांत किशोर बन रहे हैं तेजस्वी यादव के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी। कुछ साल पहले तक बिहार की राजनीति का सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जाता था। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई, फिर पदयात्रा के जरिए पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की और अब पहली बड़ी चुनाव जीत के बाद उन्हें गंभीर राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीके खुद को सिर्फ सरकार विरोधी नेता के रूप में पेश नहीं करते, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। यही कारण है कि युवा वर्ग और शहरी मतदाता उनके प्रति आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सामने चुनौती यह है कि उन्हें अब सिर्फ बीजेपी का मुकाबला नहीं करना है, बल्कि विपक्ष के भीतर उठ रहे नए विकल्प से भी अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है। अगर जनसुराज आने वाले चुनावों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है तो विपक्षी वोटों का बिखराव आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। हालांकि यह भी सच है कि एक उपचुनाव पूरे राज्य की तस्वीर तय नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसे चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा जरूर बता देते हैं। यही वजह है कि बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक मानसिकता का संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर इस जीत को पूरे बिहार में संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने में बदल पाएंगे, या फिर यह जीत सिर्फ एक स्थानीय सफलता बनकर रह जाएगी। इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलने लगेगा। बीजेपी के लिए चेतावनी, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अब आरजेडी की। बांकीपुर के नतीजों को अगर सिर्फ बीजेपी की हार मान लिया जाए तो शायद तस्वीर पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह हार जितनी बीजेपी के लिए चेतावनी है, उससे कहीं ज्यादा चुनौती आरजेडी के सामने खड़ी करती है। बीजेपी अभी भी बिहार में सत्ता पक्ष का हिस्सा है। उसके पास मजबूत संगठन, संसाधन और व्यापक राजनीतिक नेटवर्क है। ऐसे में एक उपचुनाव की हार से उसकी पूरी राजनीतिक स्थिति नहीं बदलती। लेकिन आरजेडी के लिए यह नतीजा इसलिए गंभीर है क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद वह तीसरे स्थान पर सिमट गई। अगर विपक्ष का मुख्य दल ही अपने पारंपरिक वोट को नहीं बचा पाए तो यह आने वाले चुनावों के लिए बड़ा संकेत माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे उन मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। पहले ऐसे मतदाता सीधे आरजेडी की ओर जाते थे, लेकिन अब उनके सामने जनसुराज का विकल्प भी मौजूद है। यही वजह है कि अगर जनसुराज अपना संगठन मजबूत करती है तो विपक्षी राजनीति का केंद्र बन सकता है। हालांकि आरजेडी के पास अभी भी मजबूत कैडर, बड़ा सामाजिक आधार और लालू परिवार की राजनीतिक विरासत है। इसलिए यह कहना कि तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो गई अभी तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने पहली बार तेजस्वी यादव के सामने एक वास्तविक और पारंपरिक राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।
अब तेजस्वी यादव को सिर्फ अपने पारंपरिक समीकरणों पर भरोसा करने के बजाय नए मुद्दों, नए नेतृत्व और नई रणनीति के साथ जनता के बीच जाना होगा। क्या पीके बदल देंगे बिहार की राजनीति का चेहरा? बांकीपुर का उपचुनाव कई सवाल छोड़ गया। क्या यह सिर्फ स्थानीय नाराजगी का नतीजा था? क्या कम मतदान ने परिणाम बदल दिया? क्या बीजेपी उम्मीदवार बदलने की रणनीति उल्टी पड़ गई? क्या आरजेडी का वोट बैंक वास्तव में जनसुराज की ओर खिसक रहा है, या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का अस्थायी प्रभाव है? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में केवल चुनावी सलाहकार नहीं रहे। उन्होंने खुद को एक सक्रिय राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए यह समय आत्ममंथन का है। उन्हें यह समझना होगा कि बदलते बिहार में सिर्फ पुराने सामाजिक समीकरण काफी नहीं होंगे। युवाओं की अपेक्षाएं बदल चुकी है। रोजगार, शिक्षा, पलायन, निवेश और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दे अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अगर जनसुराज इन मुद्दों पर लगातार जनता के बीच बनी रहती है तो बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर पार्टी संगठन विस्तार और राज्यव्यापी जनाधार बनाने में असफल रही तो बांकीपुर की जीत सिर्फ एक प्रतीकात्मक सफलता बनकर रह सकती है। इसलिए अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म कर देंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया और गंभीर विकल्प खड़ा कर दिया है, और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। तो बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, यह बिहार की बदलती राजनीति का संकेत भी था। एक तरफ बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ आरजेडी को अपने वोट बैंक में संभावित सेंध की चिंता बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे प्रशांत किशोर, जिन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि मैदान के खिलाड़ी भी हैं। हालांकि एक सीट के आधार पर किसी की राजनीति खत्म होने या किसी को अगला मुख्यमंत्री मान लेना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। आने वाले चुनाव बताएंगे कि बांकीपुर बदलाव की शुरुआत था या सिर्फ एक अपवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता बन सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही विश्लेषण और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट। धन्यवाद।